हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है विनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, आज हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं बच्चा। एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है बच्चा, जो कि हर एक सेक्शन में, फिजिक्स के हर एक सेक्शन में देखने को मिलता है। जैसे अगर आप काइनेमेटिक्स का बात करेंगे या ऐसे अगर आप मैकेनिक्स का बात करेंगे बच्चा, तो वहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा? एक रिंग है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है, और ये रिंग रोटेट कर रहा है बच्चा अपने एक्सिस के अबाउट। तो उस केस में इसमें टेंशन क्या होगा? ये बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। क्या बच्चा? कहां पे? मैकेनिक्स में। फिर इसी टाइप का जो है एक रिंग दिया होगा बच्चा, कहां पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब चार्ज का जब बातचीत करेगा, तो अब क्या होगा? इस रिंग के ऊपर जो बच्चा चार्ज होगा, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी होगा, तो उसके वजह से भी जो है बच्चा क्या होगा? इस पे टेंशन आएगा, इस रिंग में टेंशन आएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे बच्चा? एक दूसरे को रिपल करेंगे, खींचातानी होगी। अगर इस रिंग पे बच्चा, देखिए देखिए बच्चा, ये रिंग हो गया बच्चा, है ना, ये रिंग हो गया। अगर अगर जो है, देखिए, बटन ओपन हो गया गलती से, बटन को क्लोज कर लिया जाए, है ना, नहीं तो सब बच्चा बोलेगा बटन खोल के सर पढ़ा रहा है। देखिए बच्चा, अब देखिए क्या है, ये रिंग अगर रोटेट कर रहा है, अगर मैं जो है मैकेनिक्स में बात करूं सिंपल यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा बच्चा? देखिए, ये यहाँ पे बच्चा ये रिंग रोटेट कर रहा है, तो अब ये जो रिंग में जो टेंशन होगा बच्चा, वो कौन देगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा, है कि नहीं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देने वाला है। अगर मान लिया जाए बच्चा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर जाया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएं, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाए बच्चा, तो वहां पे चार्ज होगा बच्चा। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज, देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है बच्चा, सब क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो अब यहाँ पे रोटेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या क्या कर रहे हैं बच्चा? एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे को धकेल रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इस रिंग में टेंशन आएगा। फिर इसी टाइप का जो है, इसी मॉडल का क्वेश्चन आ जाता है, सेम टाइप का बच्चा, मैग्नेटिज्म में। अगर ये एक बच्चा एक रिंग है या करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, उस केस में बच्चा यहाँ पे करंट कुछ दिया होगा और मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, तो वहां पर भी आपसे जो है टेंशन का कहानी पूछ सकता है। तो ये रहा बच्चा मोटी मोटा कहानी। तो कंक्लूजन यह है, क्या है बच्चा? इस रिंग टाइप का क्वेश्चन हमको बहुत देखने को मिलता है अपने जीवन में। जो बच्चा जो है फिजिक्स पढ़ता होगा या जो भी पढ़ता होगा बच्चा, उसको जरूर जो है ये रिंग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता होगा टेंशन निकालने में, टेंशन निकालने के लिए हर एक अलग अलग जगह के टॉपिक में। सिंपल रोटेशन में आ गया बच्चा, यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा यहाँ पे टेंशन देगा बच्चा। यहाँ पे चार्ज आ गया बच्चा, तो कुलॉम्स फोर्स है यहाँ पे जो है टेंशन निकालते हैं, कभी बात करेंगे आगे उसका। हाँ, तो यहाँ पर बच्चा, यहाँ पे रोटेशन नहीं है, चार्ज रिपेल कर रहे हैं, इस वजह से रिंग में टेंशन आएगा। यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है बच्चा, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है, वो अलग की बात है। लेकिन वहां पर भी आपसे जो है यहाँ पे रिंग में या सर्कुलर करंट कैरिंग वायर में बच्चा आपसे टेंशन पूछ सकता है। तो कहानी ये हो गया बच्चा। तो हमको बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है बच्चा टेंशन निकालने के लिए। तो टेंशन कैसे निकालेंगे? देखिए, टेंशन कैसे निकालेंगे बच्चा, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बच्चा सोल्यूशन लिख के रखा हुआ हूं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सोल्यूशन लिख के रखा हुआ है। जो उत्तर है बच्चा इस प्रश्न का, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है, ताकि आपका टाइम जो है और हमारा टाइम, दोनों का टाइम कम लगे और जो है कम से कम टाइम में ज्यादा जो है डिस्कशन हो पाए। बच्चा देखिए, तो अब ये रिंग रोटेट कर रहा है, आपने नॉर्मल बुक्स वगैरह में देखा होगा, जो है इस तरह का सोल्यूशन मिलता है कि रिंग का एक छोटा सा पार्ट लेगा, एक छोटू सा एलिमेंट जिसका मास डीएम है। तो यहां से यहां पे पहुंचने के लिए मैंने एक छोटू सा पार्ट ले लिया बच्चा इस रिंग का। ओहो, बहुत ही टाइट है, जिंदगी ही टाइट हो गई है। देखिए इधर टाइट मारकर, ये छोटू सा बच्चा मैंने ये जो है पार्ट को यहाँ पे ले लिया है ना, और उसका मास जो है बच्चा बहुत स्मॉल है, बहुत दिखाने के लिए बड़ा बड़ा दिख रहा है, ताकि आपको चीजें जो है समझ में आए। तो ये डीएम मास हो गया बच्चा, जो कि सेंटर ओ पे डी थीटा एंगल बना रहा है। तो
इस तरह से बच्चा अगर देखा जाए तो टेंशन फोर्स यहां से लगने वाला है। ये जो है जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको मैंने ड्रॉ नहीं किया, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो उसको अपनी तरफ खींचेगा बच्चा, और यहां से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका। तो यहां से टेंशन बच्चा ऑब्वियसली टेंशन along द टेंजेंट लगेगा, है ना, टेंशन along द टेंजेंट लगेगा बच्चा। तो इस तरह से बच्चा टेंशन यहाँ पे हो गया, और ये एंगल पूरा डी थीटा है तो ये हाफ एंगल डी थीटा बाई 2 हो गया, और यहां से अगर ये एंगल डी थीटा बाई 2 है बच्चा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चा जो है फिर हमने जो है इस फोर्सेस को, ये टी ना ही फुल्ली रेडियल डायरेक्शन में है ना ही फुल्ली टेंजेंशियल डायरेक्शन में था, तो हमने इसको जो है बच्चा बैलेंस कर लिया। हमने इसको काट पीट के, मतलब सॉरी, ये जो टी है बच्चा वो ना ही बच्चा हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है। ऑब्वियसली टी क्या है, किस डायरेक्शन में बच्चा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है टी। तो टी को मैंने बैलेंस कर लिया बच्चा हॉरिजॉन्टल, और बच्चा ये वर्टिकल, इस तरह से हमने बैलेंस कर लिया बच्चा। और ये डीएम ओमेगा स्क्वायर बाई आर, हमको पता है बच्चा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगता है, और हम लोगों ने रेडियल इनवर्ड फोर्स इक्वल टू रेडियल आउटवर्ड फोर्स बैलेंस कर लिया। यहां से 2t, यहां से बच्चा t cos थीटा, cos का कंपोनेंट बच्चा, cos कंपोनेंट यहां से कैंसिल हो जाएगा, केवल साइन का कंपोनेंट आएगा बच्चा जो कि टुवर्ड द सेंटर लगेगा, और यम ओमेगा स्क्वायर आर या डीएम ओमेगा स्क्वायर आर जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रेडियली आउटवर्ड लगता है। अब कभी कभी लोग सॉल्व करने के लिए इसको बच्चा टुवर्ड द सेंटर ले लेते हैं और इन दिनों को बैलेंस कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करना है और कोई जिंदगी में कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से बच्चा टुवर्ड द सेंटर बच्चा 2t sin d थीटा बाई 2 हो गया, और ये आउटवर्ड फोर्स ये हो गया बच्चा, क्योंकि ये रिंग मूव नहीं कर रहा है बच्चा, रेडियल डायरेक्शन में ये जो पार्ट है इसका मूव नहीं कर रहा है, तो यहां से हमने बैलेंस कर लिया। और साइन का वैल्यू हमें पहले से पता है, अगर साइन का वैल्यू स्मॉल होता है बच्चा तो साइन थीटा को हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं, जो कि टैन थीटा को भी क्या थीटा लिख सकते हैं बच्चा। तो यहां पे हमने जो है साइन हटा दिया बच्चा, और हमने डीएम एक छोटू सा मास लिख दिया बच्चा, टोटल मास यम है, तो टोटल मास बच्चा सेंटर पे 2 पाई एंगल बना रहा है, 2 पाई एंगल, टोटल मास जो है सेंटर पे 2 पाई एंगल बना रहा है। तो इस तरह से जो है 2 रुपए में 4 आम, जैसे जो है बचपन में जो कहानी हम लोग पढ़ते थे, 2 रुपए में 4 आम, 2 रुपए में 4 आम तो 5 रुपए में कितने आम, वही कहानी है बच्चा, वही कहानी है। अगर 2 पाई एंगल बन रहा है एट सेंटर पे तो टोटल रिंग आएगा, उसका मास हो जाएगा यम। तो यहां पे जो रिंग का जो हमने पार्ट लिया है वो कितना एंगल बना रहा है, केवल डी थीटा एंगल बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। 2 पाई एंगल अगर बन रहा है सर्कल सेंटर पे तो टोटल रिंग होगा, उसका मास यम है। अब ये जो छोटू सा हमने एक रिंग का एक छोटू सा पार्ट लिया है वो बना रहा है डी थीटा एंगल, तो उसका मास कितना हो जाएगा बच्चा, यहां से देखिए, तो 2 पाई एंगल का मास कैपिटल एम हो गया, तो डी थीटा का मास कितना होगा बच्चा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, यम इंटू डी थीटा अपॉन 2 पाई बच्चा। तो यही हमने मास लिखा हुआ है, यम अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, यही मास लिखा हुआ है। अरे बचपन में करते थे ना, अरे भैया, अरे बच्चा 2 रुपए में 2 रुपए में 2 रुपए में 2 रुपए, अब देखिए मैं हिंदी भी भूल गया, 2 रुपए में 4 आम, 2 रुपए में 4 आम, 2 रुपए में 4 आम, तो 5 रुपए में कितने आम, ऐसे देखिए, अब इंग्लिश आ रहा है, जान देखिए, रुपए में कितना आम कैसे निकालते हैं बच्चा, इसको 5 और ये जो क्रॉस है बच्चा इसको मल्टीप्लाई करते थे 5 इंटू 4 और इसको डिवाइड करते थे, कभी याद होगा गलती से हम लोग जो है बचपन में करते थे, तो इस तरह से बच्चा 10 आम हो गया। ऐसे हम लोग जो है बचपन में कहानी करते थे, तो वही कहानी है बच्चा। यहाँ पे 2 पाई एंगल बन रहा है तो मास कैपिटल एम है, और डी थीटा एंगल अगर बन रहा है बच्चा तो मास कितना हो जाएगा, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा और इससे डिवाइड किया जाएगा, तो ये हो गया बच्चा इस छोटू सा मास। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया था, ओमेगा स्क्वायर आर है बच्चा, और यहाँ से देखिए डी थीटा कैंसिल हो गया बच्चा, यहाँ से फाइनली टेंशन आ गया रिंग में, यम क्या आ गया बच्चा, यम अपॉन 2 पाई ओमेगा स्क्वायर आर, यम अपॉन 2 पाई ओमेगा स्क्वायर आर। अब कुछ बच्चा लोग सोच रहा होगा, सर टेंशन कैसे आ रहा है, आपको कैसे पता टेंशन कैसे आ रहा है, काट के देख रहे हैं तब टेंशन आ रहा है, थोड़ा फील करवाइए। तो फील करने के लिए बहुत आसान सा जो है एक आसान सा एक्सपेरिमेंट है बच्चा। मान लीजिए बहुत सारा बच्चा लोग है ग्राउंड में और सबने एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, सबने एक दूसरे का हाथ ऐसे, है ना, 1 to 1 ऐसे जो है हाथ पकड़ा हुआ है और सर्कल बनाया हुआ है ऐसे करके, है ना। यहाँ पे एक और बच्चा है, यहाँ पे एक और बच्चा है, सबने एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है और एक सर्कल बनाया हुआ है बच्चा। और लोग क्या करें, लोग अगर उस सर्कल का रेडियस बढ़ाना चाहें,
अगर बच्चा लोग जो है एक सर्कल बनाए और उस सर्कल का रेडियस मैक्सिमम करना चाहे, भयंकर रेडियस अगर बढ़ाना चाहेगा बच्चा, तो आपके हाथ में, उन बच्चों के हाथ में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? बच्चों के हाथ में टेंशन फील होगा। तो वही कहानी है, यहां पर भी जो है एक गोला बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हर एक छोटू छोटू पार्ट ऑफ द रिंग वो बाहर जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, इसलिए टेंशन आता है इस पे। ये हो गया मोटी मोटा बात, सोल्यूशन आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बुक में दिया होगा, उसका बात नहीं कर रहे हैं। बात हम करने वाले हैं बच्चा आज एडवांटेज ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक टॉपिक है बच्चा, बहुत खूबसूरत सा, उसका क्या एडवांटेज है, क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। अब देखिए, अब मैंने क्या किया बच्चा, थोड़ा सा होशियारी दिखाया मैंने। अब मैंने डी थीटा एलिमेंट नहीं लिया, मैंने जो है इस मेथड 2 में क्या किया, मैंने इस रिंग को हाफ पार्ट कर दिया, हाफ पार्ट कर दिया, अपर और लोअर जो भी है, अब मैंने इसको हाफ कर दिया। उससे क्या हुआ, उससे क्या हो गया कि हम लोग जो है एंगल ओंगल से कहानी बच गए। क्यों? क्योंकि जो ये लोअर वाला पार्ट होगा बच्चा, वो अपर वाले पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो मैंने ऊपर वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है। क्या बना हुआ है, क्या बनाया हुआ है? ऊपर वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। नीचे वाला पार्ट भी है, लेकिन उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर वाला, तो यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, बच्चा कंफ्यूज होगा। हाँ, टेंशन इस वाले पार्ट में भी टेंशन लग रहा है, लेकिन इसको मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, बच्चा कंफ्यूज होगा। मैं ऊपर वाले पार्ट का केवल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बच्चा। अब देखिए, ये जो लोअर वाला पार्ट है वो अपर वाले पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा, और आधा रिंग लेने से खूबसूरती ये हो जाएगी बच्चा कि हमको एंगल वगैरह में जाना नहीं पड़ेगा। ये सब जो है, ये टेंशन का जो है कंपोनेंट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? ये टेंशन, अभी मैंने बोला यहाँ पे टेंशन जो है बच्चा, वो ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, इसीलिए यहाँ पे कंपोनेंट लेना पड़ रहा है। या ऐसे बोल सकते हैं, ये टेंशन ना ही रेडियली इनवर्ड है और ना ही रेडियली आउटवर्ड है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चा, ये टेंशन, यहाँ पे देखिए बच्चा, ये टेंशन मैं बोल सकता हूँ बच्चा, ये टेंशन बच्चा टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम के लिए रेडियल इनवर्स हो जाएगा, रेडियल इनवर्स टुवर्ड दी, कहां बच्चा, रेडियल इनवर्स। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मैं ऊपर वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊं बच्चा, तो क्या कहानी होगा देखा जाए बच्चा। यहां से टी लगेगा, ये तो हो गया टुवर्ड द सेंटर, नीचे की तरफ, या बोल दे टुवर्ड द सेंटर। अब बच्चा अब ये रिंग रोटेट कर रहा है, तो इस पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, जो कि होगा एम ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब मैंने क्या खूबसूरती किया, मैंने बच्चा सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन देखा जाए, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उस पूरे सिस्टम का मास जो है कंसंट्रेट कर रहा हो। मतलब एक इस पूरे को मिला के बच्चा, इस जो जितना मास है ये m बाई टू, ऑब्वियसली m बाई टू है, इसको मैंने ऐसे मिला उला के, जैसे पेज होता है ना, अरे भाई जैसे देख लिया जाए, एक पेज लेने तो आपको और समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए, देखें, जैसे मान लीजिए बच्चा ये पेज है ना, ये कोई पेज है बच्चा ऐसे, तो हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, सेंटर पे है। तो पूरा मास जो है मैं ऐसे जो है उसके पूरा एकदम जो है उसको पूरा प्लेट को मैं एक पॉइंट मास बना के उस प्लेट के सेंटर पे रख सकता हूं। ये इसका मीनिंग होता है बच्चा। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड। मतलब सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है बच्चा जहां पे उस पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड होता है। मतलब अब देखिए फिर से बोल रहा हूं, ये जो भी बच्चा एक प्लेट है, देखिए ये क्या बच्चा, प्लेट है, ये क्या है, ये है प्लेट, ये है प्लेट। वैसे तो कागज है, लेकिन एक रेक्टेंगुलर प्लेट मान सकते हैं। हमको पता है इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा बीच में। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे मैं सारे मास को ऐसे रख दूंगा, ऐसे इसको एक जो है पॉइंट मास बना के, प्लेट को एक पॉइंट मास बना के और उस प्लेट के सेंटर पे रख देंगे, तो बात वही है, बात वही है बच्चा। तो यही मैंने क्या किया, हमको पता है कि बच्चा सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो पूरे सर्कल का जो सेंटर होता है उससे 2r अपॉन पाई हाइट ऊपर होता है। ये हमको पहले से पता है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जितना मास है ऑब्वियसली m बाई टू मास है। कितना मास है, m बाई टू। इसको मैंने एकदम जो है मिला उला के एकदम जो है एकदम कचार कुचूर के एकदम जो है दाब दूब के बच्चा यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे रख दिया इसके सेंटर ऑफ मास पे। अब आप इसको मत देखिए बच्चा, ये नहीं है, अब ये पूरा मास यहाँ पे आ चुका है, पूरा मास यहाँ पे आ चुका है बच्चा, और ये मास कितना है, m बाई टू। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगने वाला है इस पे बच्चा, m ओमेगा स्क्वायर r। तो इसका मास कितना है बच्चा, m बाई टू, और ओमेगा स्क्वायर तो हमें पता ही है बच्चा, ओमेगा स्क्वायर तो हमें पता है। ये सब कहानी में हटा देता हूं, देखिए जगह का जरूरत है मुझको, कुछ तो बाकी रहे लिखने के लिए जीवन में,
तो इसीलिए हमने जो है रिजल्ट को नहीं लिखा था बच्चा। देखिए अब देखिए, ओहो बदमाशी कर रहे हो, बदमाशी, मार्कर बदमाशी कर रहा है। देखिए तो बच्चा अब टुवर्ड द सेंटर बच्चा कितना फोर्स हो गया, टी और टी 2t हो गया बच्चा। और आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बोल सकते हैं, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन बच्चा। अब इसको मत देखिए आप बच्चा, यहां पे आइए, पूरा मास मैंने यहां पे रख दिया है। और ये बच्चा इसका मास कितना हो गया, m/2 m ओमेगा स्क्वायर r बच्चा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया, ओमेगा है बच्चा, और रेडियस हमारा कितना हो गया। अब यहां से यहां तक बच्चा, अब इसको मत देखिए आप, यहां से यहां तक बच्चा डिस्टेंस कितना है 2r/पाई। यहां से बच्चा इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। अब देखिए बच्चा ये 2, देखिए बच्चा ये 2 और ये 2 कहानी चला गया, खाना खाने के लिए चला गया बच्चा। तो फाइनली यहां से टेंशन कितना आ गया, m/2 पाई इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। वही कहानी आ रहा है बच्चा, देखिए सोल्यूशन वही आ रहा है, सोल्यूशन वही आ रहा है, यही वही आ रहा है। बस ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं फिर से बोल दूं, मैं फिर से बोल देता हूं लास्ट टाइम बच्चा, रेडियल इनवर्ड फोर्स, रेडियल इनवर्ड फोर्स हो गया बच्चा टी और टी 2t, और रेडियल आउटवर्ड फोर्स हो गया बच्चा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। मास कितना है m/2 बच्चा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है बच्चा, और यहां से जो इसका रेडियस है बच्चा, मतलब इस मास का इस सेंटर से डिस्टेंस कितना बच्चा 2r/पाई। तो यहां से 2r/पाई हो गया बच्चा। यहां पे हमने बैलेंस कर लिया। और ऑब्वियसली क्यों बैलेंस किया, क्योंकि ये रिंग इस तरफ मूव नहीं कर रहा है, इस तरफ रिंग जो है, रिंग रोटेट कर रहा है, रिंग रोटेट कर रहा है बच्चा, रिंग रेडियल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। चाहे छोटू सा रिंग आप ले लो बच्चा, या आधा रिंग ले लो, या कितना भी आप रिंग ले लो बच्चा, रिंग का कोई भी पार्ट आप ले लो, वो रिंग रेडियल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। इसीलिए हमने फोर्स को बैलेंस कर लिया बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। चले बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।